इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। प्रधानमंत्री ऐसे चरित्र अपना विकसित किए हैं कि उनके ही लोगों ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सूखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के, उनकर रोवा जे दुखाई तो भलाई ना होई। देने वाले लोग कौन थे? यहाँ हम लोग यहाँ हैं, यहाँ हम कोई जान रहे हैं कि यहाँ कौन लोग आए हैं, तो उन्हीं के लोग अगर प्लांट करके, जैसे ये लोग दंगा कराते हैं प्लांट करके, जहां भी दंगा होता है अगर किसी को उत्तेजित करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, स्वाभाविक है रिएक्शन होगा। मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सूखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के, उनकर रोवा जे दुखाई तो भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पर हमला, लोकतंत्र पर हमला बहुत तेजी से हो रहा है। अभी आपने देखा, एक प्लांट करके किसी व्यक्ति को खड़ा करके और प्रधानमंत्री को गाली दिया गया। मैं बहुत दुखी हुआ कि प्रधानमंत्री ऐसे चरित्र अपना विकसित किए हैं कि उनके ही लोगों ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसके रिफ्लेक्शन में गाली तो सर एनडीए के मंच से दिया गया है, इंडिया महागठबंधन के मंच से दिया गया। मंच से दिया गया। देने वाले लोग कौन थे? जरा सा, देने वाले लोग कौन थे? यहाँ हम लोग यहाँ हैं, यहाँ हम कोई जान रहे हैं कि यहाँ कौन लोग आए हैं, तो उन्हीं के लोग अगर प्लांट करके, जैसे ये लोग दंगा कराते हैं प्लांट करके, जहां भी दंगा होता है अगर किसी को उत्तेजित करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, स्वाभाविक है रिएक्शन होगा। अगर अभी कुछ आकर के हम यहाँ गाली देने लगे किसी को, विरोध हम करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन मान लिया जाए गाली दिया, उस पर कार्रवाई होगी। सदाकत आश्रम पर हमला करना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बात। मतलब आपका कहना है कि जो गाली वाला मामला है ये बीजेपी के द्वारा संयोजित किया गया है, एकदम सुनियोजित तरीके से प्लांट करके उसको रोक
जब बिहार की जनता चुनाव आयोग से पूछ रही है कि मेरा वोट क्यों कटा जा रहा है, तो बीजेपी के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए। ठीक है, वो मैं समझ गया। 4 मंत्री 200 गुंडा ले जाकर कांग्रेस कार्यालय पे हमला करवाते हैं, क्या उनको ये शोभा देता है? बिहार का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो कहते हैं बिहार के पब्लिकों की गर्मी शांत कर देंगे, लौंडा नाच नहीं करने देंगे, ये बिहार का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उप मुख्यमंत्री रहते हुए शोभा देता है? इनको ये बात शोभा देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिहार में आकर फ्रंट फुट पे जवाब देना चाहिए कि आपका जो मताधिकार का अधिकार है वो सुरक्षित है। ये तो विपक्ष पूछ रहा है। अरे बिहार की 50% जनता रोड पर कुछ तो है कि एक मान लो कि एक घर से 10-10 वोटर गायब कर दे रहा है, जिंदा को मृत बता दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब हमारा लीगल से सुप्रीम कोर्ट गया, तब सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल किया कि हर चीज में आधार कार्ड दीजिए, पैसा लगाइएगा आधार कार्ड निकलेगा। आधार कार्ड में जब आधार कार्ड का थंब लगाया तो पैसा निकलता है, लेकिन आधार कार्ड का जब मुद्दा उठा, जब आधार कार्ड जुड़ने लगा, तब इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा है कि 65 लाख वोट किसका कटा है, किसका कटा है। अभी तक तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से आया ना विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष क्यों जाना चाहिए? ऐसा कदम आप क्यों उठाते हैं जो आप पर देश के जनता का उंगली उठता है? चुनाव आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है। एक ऑटोनमस बॉडी को सभी दल, सभी देश के नागरिक, जैसे टीएन शेषन ने किया, बिहार में केजे राव ने किया, ये चुनाव आयोग को आईना दिखाया। बिहार में केजे राव ने जो किया, बिहार के सारे बूथ सुरक्षित रहे और एक भी बूथ कब्जा नहीं हुआ। ये चुनाव आयोग की भूमिका है, यानी चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। आज हम चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, आज हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी दल का एजेंट बन गया है। ये चुनाव आयोग के लिए शर्मनाक बात है।